بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Myself Atufa Tufal of class 3rd. Welcome to all of you with the Islamic greeting. Today I am going to present an Urdu speech. Bismillahirrahmanirrahim. हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा. सर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल सरजमीने हिंद के वो बेहतरीन रहनुमा है जिनकी तकलीद हम मुसलमान भाई बहनों को तहजीब के साथ साथ दीनी और दुनियावी जिंदगी की बेहतरीन नुमाइंदगी करती है. आपकी विलादत 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में हुई. अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से सोए हुए मुसलमानों को बेदार किया. वो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए जाए पनाह सिर्फ कुरान है. कुरान का सिर्फ मुताला ही ना करो बल्कि उसको समझ कर पढ़ो. इल्म की जुस्तजू जिस रंग में भी की जाए इबादत की एक शक्ल है. मुसीबत एक अतिय खुदाबंदी है ताकि इंसान पूरी जिंदगी का मुशाहिदा कर सके. काम मेरी नजर में ऐसे ही मुकद्दस है जैसे इबादत. अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई के लिए ही डॉक्टर अल्लामा इकबाल को दीन और दुनिया की इस कदर समझ दी जिससे वो हमें दुनिया के साथ साथ दीनी मसाइल से आगाह कर सके. इकबाल ने अपने वालिद की सोबतों से फैज उठाने का जिक्र बड़े ही फख्र से किया है. एक खत में लिखते हैं कि 1000 कुतुब खाने एक तरफ और बाप की निगाह शफकत एक तरफ. इसीलिए तो जब भी मौका मिलता उनकी खिदमत में हाजिर होता हूँ और पहाड़ पर जाने के बजाय उनकी गर्मी सोबत से मुस्तफीद होता हूँ. क्या हमारे बुजुर्गों ने या हमने खुद को इस लायक बनाया है? आज का दिन तो यौम इकबाल के नाम से मनाया जाता है. इसी दिन हमें सही मानों में उर्दू भी याद आती है, जबकि हमें हर हाल में अपनी मादरी जबान को याद रखना चाहिए. अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना. ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना. जज़ाकल्लाहु खैर.